हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो हम जानेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से फॉर्म हमें देखने होते हैं आईटीआर भरते समय। AIS और TIS क्या होते हैं, 26 AS में क्या होता है और उसे कैसे डाउनलोड करते हैं। और दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि ITR रिटर्न फाइल हर बार 31 जुलाई होती थी, लेकिन इस बार 15 सितंबर बढ़ा करके कर दी है। तो 15 सितंबर तक आप ITR भर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे चलते हैं हम इनकम टैक्स की साइट पे। तो यहाँ पे हम चलिए क्रोम खोल लेते हैं। चलिए हम क्रोम पर आ चुके हैं। क्रोम पर हम यहाँ पे ITR, तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाली साइट पर आ जाएंगे। जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको ITR पे फाइल लॉगिन करना है तो यहाँ पे लॉगिन का साइन दिया हुआ है। अगर आप पहली बार साइट पर आप विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारी लॉगिन आईडी पहले से बनी हुई है, हमने ITR पहले भरी हुई है। अब और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और पैन कार्ड आधार कार्ड से यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही आप पैन कार्ड डालोगे तो यहाँ पे पैन कार्ड डालते ही यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे फिल डिटेल, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पूरी देनी होगी। आपका फोन नंबर है, आपकी आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो सब कुछ डालना पड़ेगा। यहाँ पे वेरीफाई आधार करना पड़ेगा और यहाँ पे सिक्योर अकाउंट हो जाएगा आपका। और यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आप बना सकते हो। यूजर आईडी जब भी बनती है तो पैन कार्ड से यूजर आईडी बनती है, ऑटोमेटिक पैन कार्ड से ही लेता है। तो यहाँ पे चलिए होम पर चलते हैं और यहाँ पे फिर अपना लॉग इन कर लेते हैं अपनी आईडी। तो यहाँ पे हमें आपको लॉग इन करके दिखाते हैं, फिर फॉर्म दिखाते हैं आपको कौन कौन से फॉर्म चेक करने हैं ITR भरने से पहले। तो चलिए यहाँ पे लॉग इन पे आ जाते हैं। लॉग इन के लिए लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड डालेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड, चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने पैन कार्ड डाल दिया है और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है तो हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो ये मेरा इंडिविजुअल है रामलाल के नाम से। और चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम जो इनकम टैक्स फाइल पे जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाते हैं और यहाँ पे फॉर्म 16A आ जाता है। फॉर्म 16A यहाँ पे चेक करना होता है कि हमारे पास कुछ है तो नहीं इसमें। तो यहाँ पे कैसे हमें इसे चेक करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आई एग्री करते ही यहाँ पे ये है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे असेसमेंट ईयर चॉइस कर लेंगे। और जैसे ही चॉइस करते ही यहाँ पे HTML फॉर्म में हम देखेंगे और यहाँ पे व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म आ चुका है 26 और 26A में हमारा कुछ है नहीं खास। देख सकते हो इसमें कुछ भी हमारा कटा नहीं है, ना कहीं से TDS जमा हुआ है ना कहीं से कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 26A में तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप एज ए PDF में डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे PDF डाउनलोड हो गई। ये ऐसे करके आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया फॉर्म 26AS। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं और आ जाते हैं हम AIS फॉर्म बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको ये बहुत ज़रूरी है, इसको कैसे चेक करना है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे AIS पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे TIS और AIS 2 फॉर्म होते हैं, दोनों को चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी होती है कि आपका टैक्स कौन कौन सा कटा है, टोटल्स यहाँ पे होता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट होती है कि कौन सा कहाँ पे कैसे कटा है। तो फुल इंफॉर्मेशन होती है और यहाँ पे समरी में टोटल होता है। तो यहाँ पे पहले हम टोटल में देख लेते हैं, समरी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया है। सबसे पहले डिविडेंड आता है। डिविडेंड हमारा 30 रुपये कटा है और 30 रुपये हमें डिविडेंड मिला है किसी कंपनी से। और इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट से आया 1529 रुपये। यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ
म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे 2,24,666 हमारा क्या कहते हैं सिक्योरिटी यानी शेयर मार्केट से सेल हुआ है, हमने सेल किया है। और बिजनेस रिसीप्ट से हमारा 0 है। और यहाँ पे जीएसटी टर्नओवर हमारा 2,63,095 है, 2,63,095। और वहीं पे हम बात करें तो जीएसटी परचेज पे हमने 2,44,969 रुपये खर्च किया है जीएसटी में। और यहाँ पे परचेज ऑफ सिक्योरिटी की बात करें म्यूचुअल फंड में तो 1,42,239 रुपये हमने परचेज किया है और 2,24,666 हमने बाय किया है। तो यहाँ पे ये हमारा, अगर यहाँ पे आप डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। पासवर्ड यहाँ पे आपको हिंट दिया है पासवर्ड किस तरह से बनाना है। तो पासवर्ड में आपका पूरा पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड याद स्मॉल में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पैन कार्ड स्मॉल में दिया गया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में आपकी होनी चाहिए कौन सी डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ में है और कौन सा महीना है। अगर जनवरी फरवरी मार्च है तो वहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा आपको। 0 के बाद 1 2, अगर 12 है तो 11 12 है तो 1 2 करके आप करेंगे। और उसके बाद 1991, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 91 है, 2000 है, 98 है तो 1900 पहले ज़रूर लगाना है। 2000 के बाद है तो 2000 लगाना है, उसके बाद ईयर डालनी है। तो ऐसे करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड कैसे करनी है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी डाउनलोड हो जाएगी। पासवर्ड ये डालना है आपको, मैंने बता दिया कि किस तरह से पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार इसको बैक। AIS पे फिर से जाते हैं। TDS हमने TIS चेक कर लिया है। उसके बाद हम AIS चेक कर लेते हैं। AIS में फुल स्टेटमेंट होती है दोस्तों। यहाँ पे पूरी इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या कहते हैं पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिविडेंड हमारा दिखाया था कि वहाँ पे 30 रुपए का डिविडेंड कटा है। तो विप्रो लिमिटेड से हमें 30 रुपए का डिविडेंड मिला है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमें 1529 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला है। और यहाँ पे हमने सेल की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 2,24,666 का हमने सेल किया है। और यहाँ पे हमने बाय किया है 1,38,229 का। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी नीचे खुल के। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट है, तो ये भी आपको देखना जरूरी है। तो यह हमारे शॉर्ट टर्म है, सारे शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट ऐसे करके आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर परचेज पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे परचेज भी आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वार्टर में हमने इतने का परचेज किया और बाकी ऑल में इतना किया है। तो ये यहाँ पे हमारा इतना ये आ गया है। ऐसे इस तरह से हम आप, और म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड हमने 3,000 का किया है और 1,000 का किया है। तो यहाँ पे 4,000 का हमारा म्यूचुअल फंड भी है। तो चलिए हमने ये कैसे डाउनलोड करना है, सेम प्रोसेस है इसका भी और वही आपका पासवर्ड रहेगा। यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे AIS PDF में। तो यहाँ पे PDF में आप डाउनलोड कर सकें। जेसन की हमें ज़रूरत नहीं है डाउनलोड की, अगर जेसन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो जेसन में अगर डाउनलोड करें। चलिए तो यहाँ पे हमने डाउनलोड आपको करना बता दिया और पासवर्ड भी कैसे होता है वो भी आपको बता दिया। तो यहाँ पे इस तरह से हम फॉर्म 26 AS और AIS और TIS को फॉर्म को चेक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फॉर्म को जरूर चेक करें, उसके बाद ITR भरें। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ITR कैसे भरते हैं, ITR 1 कैसे भरते हैं, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 कैसे भरते हैं। फिलहाल यहाँ पे ITR की हम बात करें तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे 2 ही फॉर्म अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। फाइनेंस ईयर के लिए हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म सिर्फ 4 में हमने पहले भरा है तो इसलिए हाँ यहाँ पे 4 दिखा रहा है हमें। तो यहाँ पे इंडिविजुअल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म 1 और फॉर्म 4 अभी 2 ही अवेलेबल है, बाकी इंडिविजुअल के लिए 4 फॉर्म अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे 2 और 3 फॉर्म और अवेलेबल होने वाले हैं और इसलिए अभी फिलहाल
दो ही फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं और दो ही फॉर्मों की यूटिलिटी आई है। तो चलिए दोस्तों, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।